वेलकम टू ऑल। लेट्स टॉक अबाउट मोटिवेशन टुडे। आज बात करते हैं मोटिवेशन की। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मोटिवेशन? So, first thing that we need to remember here is motivation derives from the Latin word movere. मोटिवेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड मूवीर से निकल करके आया है जिसका मतलब है टू मूव। Now, what do we mean by motivation? Motivation है क्या? So, motivation as a process or behavior. First thing, motivation as a process or behavior refers to reinforced, selective, goal directed behavior. Okay, motivation क्या है? As a process or behavior, it refers to a reinforced, selective, and goal directed behavior initiated and energized by a motive which aims to maintain balance and equilibrium of the person in relation to his environment by keeping his basic needs satisfied. सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझना चाहे मोटिवेशन क्या है तो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एक री एक सिलेक्टिव बिहेवियर जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर होना चाहिए और साथ ही होता भी है। अब मोटिवेशन के काइंड्स के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। काइंड्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन जो है ये बेसिकली दो टाइप के हैं। नेचुरल मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सेकेंड वी हैव अननेचुरल मोटिवेशन विच इज नोन एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब जब हम मोटिवेशन पढ़ते हैं तो मोटिवेशन दो टाइप का होता है। एक खुद हमारे अंदर में और अपने आप डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दूसरा मोटिवेशन होता है जो हमें बाहर से मिलता है या फिर हम किसी चीज को देख करके हम जो मोटिवेट होते हैं वो होता है अननेचुरल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर ध्यान से इसे समझे तो नेचुरल मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? सो इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, अर्जेस, इम्पल्सेस। हमारे अंदर जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, हमारे अंदर के अर्जेस होते हैं, डिजायर्स होते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म के होते हैं। The person who is naturally motivated और intrinsically motivated, जो person naturally motivated होता है या हम कह सकते हैं intrinsically motivated होता है, वो किसी काम को करता है because he finds interest in it, क्योंकि उससे इसमें interest मिलता है। The person engages in learning something because he finds pleasure in it. The person engages in learning something because he finds pleasure in it. सो कोई पर्सन लर्निंग तभी करता है जब उसको इसमें प्लेजर मिलता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं वो इंडिविजुअल क्या है, नेचुरली या इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल दे तो व्हेन अ स्टूडेंट ट्राइज टू सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, एक बच्चा जो है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है एंड वो मैथ सॉल्व करते हुए उसे बड़ा मजा आ रहा है, वो प्लेजर उसे मिल रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा रीड कर रहा है और रीड करते हुए उसे बहुत खुशी मिलती है, दैट मीन्स वो भी क्या है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं अननेचुरल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। सो इन दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन एन इंडिविजुअल लर्न समथिंग टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड गोल। जब हमें कुछ गोल डिजायर करना होता है या फिर कुछ एक्सटर्नल अवार्ड हमें मिलने वाला होता है और उसके लिए हम पढ़ते हैं या उसके लिए हम कुछ काम करते हैं, दैट मीन्स वी आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बच्चों को देखते हैं, जनरली क्या होता है कि वो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में वो एग्जाम्स के एक दिन पहले पढ़ते हैं या 2 दिन पहले पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एग्जाम में पास होना है। तो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, वो जो साल भर में नहीं पढ़ पाते वो एक रात पहले ही बहुत सारी चीजें एक ही बार में पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह का प्रेशर हो जाता है या फिर एग्जाम में पास होना है। एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन उनके अंदर जागता है जिसके चलते वो पढ़ते हैं। अननेचुरल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इसे ही हम कहते हैं। नाउ एन इंडिविजुअल डज और लर्न्स, पर्टिकुलर पर्सन कुछ पढ़ता है या फिर कुछ करता है, किस लिए? टू गेट बेटर ग्रेड ऑन ऑनर, या तो उसे अच्छा ग्रेड चाहिए या तो अच्छी ऑनर चाहिए, लाइवलीहुड अर्न करना है, उसके लिए जनरली बच्चे पढ़ते हैं। रिसीव प्रेज एंड ब्लेम, तारीफ मिले टीचर्स से, इसके लिए भी बच्चे पढ़ते हैं, इसके लिए बच्चे मेहनत करते हैं। या फिर अवार्ड्स मिले, पनिशमेंट, अवार्ड्स, पनिशमेंट, प्रेज, ब्लेम, ये सारी चीजें जो हैं वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के फैक्टर्स है। फिर हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन में फर्स्ट वी हैव प्रेज एंड ब्लेम। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्रेज एंड ब्लेम? प्रेज क्या है, ब्लेम क्या है? प्रेज क्या है? प्रेज तारीफ है, ब्लेम क्या है? ऑब्वियसली किसी को ब्लेम करना।
Praise can be safely now praise and blame can be safely used for the achievement of desired motivation. Classroom situation में हम लोग praise और blame का safely use कर सकते हैं for the achievement of desired motivation. Now praise, which of these incentives will effective depends upon the कौन सा praise सही है या blame सही है. फिर से एक बार इसे ध्यान से जानते हैं प्रेज एंड ब्लेम क्या है. तो प्रेज एंड ब्लेम ये है, इन दोनों को, प्रेज हो चाहे ब्लेम हो, इन दोनों को यूज किया जा सकता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इन अ क्लासरूम सिचुएशन. क्लासरूम में कोई बच्चा, उसे प्रेज भी किया जा सकता है, उसे ब्लेम भी किया जा सकता है. प्रेज ब्लेम दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे को मोटिवेट करने के लिए. अब प्रेज जरूरी है या प्रेज सही है या ब्लेम सही है, ये किस पर डिपेंड करता है. विच ऑफ दीज इंसेंटिव्स विल इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन द पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर. ये डिपेंड करता है लर्नर की पर्सनालिटी पर, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, और जो पर्सन उसे दे रहा है यानी कि टीचर, बच्चा जो पढ़ रहा है और टीचर जो पढ़ा रहे हैं, ये दोनों पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का मोटिवेशन उन पर, किस टाइप का इंसेंटिव उन पर अप्लाई होना चाहिए. प्रेज अप्लाई होना चाहिए या ब्लेम. ये चीज टीचर को ध्यान देनी है कि बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, और बच्चे की पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए टीचर को प्रेज या ब्लेम देना है. नाउ there are a few people whose praise and blame doesn't affect us. कुछ लोग होते हैं जो जितनी भी तारीफें करते हैं या जितने भी हमें ब्लेम करते हैं, हमें अफेक्ट नहीं पड़ता. कहते हैं या क्या हो रहा है, जान, जो कह रहे हैं जाने दो. एंड देर आर सम पीपल हुज वन वर्ड ऑफ प्रेज इलेट्स अस. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसकी एक तारीफ जो है, सिर्फ एक वर्ड की तारीफ भी हमें खुश कर देती है, और अगर दूसरा ये वर्ड, अगर वो हमें दूसरी बारी अगर वो हमें ब्लेम करते हैं तो वी शेम ऑन आवरसेल्व्स. ठीक है. तो there are some people whose one word of praise elates us and one word of blame shames us. Now, in praise, excellent work and desired behavior are praised by the teachers. एक्सीलेंट वर्क, अगर कोई बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, डिजायर्ड बिहेवियर दिखाते हैं, तो उन्हें प्रेज किया जाता है बाय द टीचर्स. टीचर्स क्यों प्रेज करते हैं? ताकि ऐसे बिहेवियर, ऐसा वर्क जो है वो आगे होता रहे, टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच बिहेवियर और सच वर्क्स. नाउ एनकरेजमेंट इज ऑल्सो गिवन फॉर गुड परफॉर्मेंस. अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं बच्चे तो उन्हें एनकरेज भी किया जाता है. वाइल इन ब्लेम, ब्लेम कब किया जाता है? जब कोई बच्चा रॉन्ग हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं या फिर रॉन्ग बिहेवियर शो करते हैं. सो रॉन्ग हैबिट्स आर कंडेम्ड बैडली इन ब्लेम. नाउ प्रेज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ गर्ल्स रादर देन ब्लेम. ये देखा गया है कि लड़कियों में प्रेज एप्लीकेबल होता है. लड़कियों को थोड़ा सा प्रेज कर दो एंड दे विल डू इफेक्टिवली, दे विल डू एनी वर्क इफेक्टिवली. नाउ apart from that, blame is effective for bright students only. blame जो है वो bright students के लिए effective है. it should not be used in case of poor students. अगर बच्चे जो हैं already बहुत कमजोर है तो उन्हें blame नहीं करना चाहिए. उन्हें प्रेज कर करके थोड़ा थोड़ा improve करना चाहिए. उन्हें blame बिल्कुल भी हमें नहीं करना है. Now, effectiveness of praise and blame depends upon the teacher. ये प्रेज और ब्लेम ये काम कर रहे हैं या नहीं, ये बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं टीचर पर, कि वो टीचर कब इसे यूज करता है. इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर व्हेन एंड हाउ ही शी यूजेस इट. कब इसे यूज करे, जब प्रेज करना है तब प्रेज करे, जब ब्लेम करना है ब्लेम करे. ये टीचर पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्यू स्टूडेंट्स जस्ट अ नॉड ऑफ डिसअप्रूवल. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए बस थोड़ा सा सर हिला दो, that is sufficient, and for some students a frown may be enough, while for another even a slap may have not effective. लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके लिए, जिन्हें जितना भी मारो पीटो उनके लिए वो इफेक्टिव नहीं होता है. जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बस एक नॉड ऑफ डिसअप्रूवल ही क्यों ना दिखा दे, या फिर एक गुस्से वाली जो फेस है वो ही दिखा दे, तो वो उनके लिए काफी होता है. तो प्रेज एंड ब्लेम जो है ये टीचर्स अप्लाई करते हैं क्लासरूम सिचुएशंस में. देन सेकंड वी हैव रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ब्रिंग्स द सेम रिजल्ट एज दैट ऑफ प्रेज एंड ब्लेम. ये सेम रिजल्ट देता है एज ऑफ प्रेज एंड ब्लेम. नाउ व्हाट इज पनिशमेंट? पनिशमेंट इज अ नेगेटिव मोटिव. पनिशमेंट जो है नेगेटिव मोटिव है. इट लीड्स टू फियर ऑफ फेलियर, लूजिंग प्रेस्टीज, इंसल्ट एंड रिजेक्शन, फिजिकल पेन एक्सेट्रा. पनिशमेंट जब देते हैं तो इससे क्या होता है कि फेल होने का डर हो जाता है बच्चों में, उनकी प्रेस्टीज खो जाती है, जिसके लिए वो उनके लिए सही नहीं होता. रिजेक्शन, इंसल्ट ऑन रिजेक्शन जब रिजेक्ट कर दिया जाता है वो इंसल्ट फील करते हैं. फिजिकल पेन भी
उन्हें मिलता है इनकेस अगर पनिशमेंट दी जाती है। जबकि रिवॉर्ड्स आर पॉजिटिव मोटिव्स। रिवॉर्ड्स क्या है? पॉजिटिव मोटिव्स है। इट लीड्स टू प्लीजेंट फीलिंग, अच्छी फीलिंग इसमें से बच्चों को मिलती है। पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड। पनिशमेंट जो है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। क्यों? एज इट किल्स इनिशिएटिव क्वालिटी जो होती है बच्चों में वो खत्म हो जाती है। वो कुछ भी चीज इनिशिएट नहीं करना पसंद करते। लीडरशिप क्वालिटी खत्म हो जाती है। स्पिरिट ऑफ फ्री थिंकिंग खत्म हो जाती है। एडवेंचरस लिविंग, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि पनिशमेंट अगर मिले तो वो कोई चीज में एक्टिव ही नहीं होंगे। Then rewards should be given. Rewards such as honors, prizes, certificates, medals. These rewards should be given as it develops creative ability, spirit of emulation, self-confidence, self-respect, etc. Then next we have competition and cooperation. Now competition is the universally recognized source of motivation. It indicates the desire to excel others. ये क्या indicate करता है? Desire to excel others. Nowadays we can find competition in all walks of life. हर जगह competition हमें दिखने के लिए मिलता है. Teachers should create a learning situations where the students of a class are engaged in a healthy competition. टीचर को क्या करना है? एक ऐसा क्लासरूम सिचुएशन क्रिएट करना है जिसमें स्टूडेंट जो है वो हेल्दी कंपटीशन में पार्ट ले। हेल्दी कंपटीशन। अब कंपटीशन जो है ये भी दो टाइप के होते हैं। कंपटीशन अगेंस्ट अनदर पर्सन, कंपटीशन अगेंस्ट वंस ओन रिकॉर्ड। अब कंपटीशन अगेंस्ट अनदर पर्सन में क्या होता है? इसमें डेंजर होता है अनडिजायरेबल हैबिट्स के डेवलप होने का। बच्चे क्या है? अनडिजायरेबल हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं। वो एक्सेल करने के लिए, दूसरों को हराने के लिए कुछ अनडिजायरेबल हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, अनफेयर मीन्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। जबकि इन कंपटीशन अगेंस्ट वंस रिकॉर्ड, जिसकी अपनी खुद की पिछली रिकॉर्ड के साथ कंपटीशन होता है, इससे क्या होता है कि बच्चे जो है वो सेल्फ लर्निंग जो है उनमें डेवलप होती है। वो सोचते हैं कि हम अपनी ही पास्ट रिकॉर्ड को अपने ही पास्ट रिकॉर्ड को बीट करके एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है अपने खुद के पास्ट रिकॉर्ड से, और इट सेट्स द चाइल्ड ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड प्रोवाइड्स एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन. Then next we have novelty. Yes, now what do we mean by novelty? Novelty means new, something new. So a learner has to adjust to his environment, and novelty satisfies his needs. The students get motivation by novelty and take more interest in new assignments. But it is essential in making use of this technique. New material should be related with the old ones or familiar things. Now, novelty basically changes. Novelty are changes and variations related to numerous life situations. And now, in order to encourage the students' behavior, the proper use of this technique is essential. Last but not the least, we have goals and ideals. So, goals and ideals. The willingness to work towards the attainment of goal is the main source of job satisfaction. ठीक है, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विलिंगनेस होना चाहिए काम करने का और अपने गोल को अचीव करने का। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्लियर पर्टिकुलर डिफिकल्ट गोल्स जो हैं वो ग्रेटर मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं। जितना क्लियर गोल है, जितना पर्टिकुलर, जितना डिफिकल्ट गोल है, उतना ज्यादा पर्सन मोटिवेट रहता है एज कंपेयर टू इजी जनरल और वेग गोल्स। अगर इजी जनरल वेग गोल्स हैं तो मोटिवेटिंग उतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं होता अगर क्लियर पर्टिकुलर और डिफिकल्ट गोल है। स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल्स ग्रेटर आउटपुट। स्पेसिफिक और क्लियर गोल्स अगर हैं तो ये ग्रेटर आउटपुट देते हैं और बेटर परफॉर्मेंस भी इनसे बच्चों का होता है। I hope you have understood. Thank you for listening. And if you have understood, do like, comment, and subscribe. Thank you.